बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एपिक ट्यूब। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रियल नंबर्स का नाम देते हैं। तो चलते हैं पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन पे। रियल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्या होती है? यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं और आपको एग्जांपल्स के साथ भी बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे रही हूँ, वो आप लाजमी देखिएगा, जिससे आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर से। एंड इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। x such that x does not belongs to p over q, जिन्हें हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को कहते हैं इरेशनल नंबर्स। मज़ीद इनको डिटेल में देखने के लिए आप उस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ पे मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताना चाह रही हूँ, तो वो क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी ऐसा सेट, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करेंगे और इसमें क्या होगी? रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट करते हैं एंड यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर्स को क्यू डैश से डिनोट करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स आ सकते हैं। इसको हम रियल लाइन की मदद से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लाइन है जिसका सेंटर क्या है? 0, और इस साइड पे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड इस साइड पे होते हैं -1 -2 -3, इस तरह के नंबर। ठीक है, अब हमारे पास रियल नंबर्स कौन से होंगे? रियल नंबर्स हम उन नंबर्स को कहेंगे जो कि इस लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। ईच एंड एवरी नंबर प्लॉटेड ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसा कि हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 1/2। 1/2 यहाँ पे कहाँ पे आएगा? 1/2 का आंसर क्या होता है? 0.5। अगर इसको पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में लिखे तो 0.5 जो है वो यहाँ पे आता है। तो इसको प्लॉट किया जा सकता है इस लाइन पे। और सेकंड में ले रही हूँ 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट को अगर मैं कैलकुलेटर से फाइंड करूँ तो वो आता है 1.414। तो ये प्लॉट किया जा सकता है, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। 2 स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या है, ये यहाँ पे प्लॉट किया जा सकता है। तो जो भी नंबर यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा उसको हम कहते हैं कि वो एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है, क्या होता है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है, यानी इनमें दोनों तरह के नंबर्स आ सकते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से पहले इसकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे हम कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। यानी क्या मतलब हुआ इसका? कि हम कोई से भी दो नंबर लें, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, जो कि बिलोंग करते हों सेट ऑफ रियल नंबर से। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? ए और बी दो नंबर लिए हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इनको मैंने क्या करना है? ऐड कर देना है, ए प्लस बी। तो इनका जो भी रिजल्टिंग आंसर होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर से।
तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी कि इन दोनों नंबर्स का सम, जो कि हमने नंबर्स क्या कहाँ से लिए थे, सेट ऑफ रियल नंबर से, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो भी जो आंसर आएगा उन दोनों का, इन दोनों को ऐड करने से जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद होगा। यानी सम ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो आर रियल नंबर, कि वो लाजमी ही रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है, मैंने एक 1 लिया है रियल नंबर और एक 2 लिया है, और मैं इनको सम करती हूँ। 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3, और 3 आपको पता है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसी तरह हम कोई भी और नंबर्स ले लेंगे तो वो भी जो उनको ऐड करें कोई भी दो रियल नंबर्स को, तो उनका रिजल्टिंग आंसर जो होगा वो रियल नंबर ही होगा। अब चलते हैं हम उसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इफ थ्री नंबर्स आर एडिड इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर एडिड फर्स्ट। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, तीन नंबर्स लेने हैं जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी जो कि बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से, और इनको हमने कैसे ऐड करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर हम क्या करें, ए को ऐड करें बी प्लस सी के रिजल्टिंग आंसर में, या फिर हम क्या करें, पहले इन दो नंबर्स को ऐड कर लें एंड देन क्या करें, थर्ड में ऐड करें, तो इनका क्या होगा, आंसर सेम होगा। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किन दो नंबर्स को हम फर्स्ट ऐड कर रहे हैं। यानी फर्स्ट में हम किन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं, या फिर हम पहले दो नंबर्स को ऐड करके थर्ड में ऐड कर रहे हैं, तो इनका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर ले रही हूँ 2 3 एंड 1, जो कि क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब मैं इनको यहाँ पे ऐड करती हूँ। फर्स्ट मैंने क्या लिया है, 2 प्लस 3 प्लस 1, और मैं राइट साइड पे यहाँ पे लिखूंगी 2 प्लस 3 प्लस 1। अब मैंने क्या करना है, पहले 2 प्लस इनको ऐड करना है, 3 प्लस 1 4 हो गया, और यहाँ पे क्या ऐड करना है, पहले फर्स्ट वाले 2 को ऐड करना है, 2 प्लस 3 क्या हो गया, 5, एंड 5 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 एंड 5 प्लस 1 6। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले 3 प्लस 1 को ऐड किया था और इस साइड पे 2 प्लस 3 को ऐड किया था, लेकिन दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही एसोसिएटिव लॉ है कि तीनों नंबर्स को हम ऐड करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन से दो नंबर्स जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किस प्रॉपर्टी को कहते हैं, इसका क्या मतलब है, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, आप लोगों को पता है, आइडेंटिटी कहते हैं पहचान, यानी रिकॉग्निशन। हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि अगर हम इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो उस पे क्या हो, कोई फर्क ना पड़े, उस नंबर की जो अपनी शनाख्त है वो वैसे ही रहे, वो नंबर एज इट इज वैसे ही हमारे पास आ जाए। तो हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले रही हूँ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ मैंने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया है। अब मैंने क्या करना है कि ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको मैं इस ए में ऐड करूं और इस पे कोई फर्क ना पड़े, ये एज इट इज ऐसे ही मेरे पास आ जाए। तो आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि ए जो है इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि एज इट इज ए ही वापस आ जाए। तो सिर्फ ज़ीरो के अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं ए में ऐड करूं तो वो हमारे पास ए आंसर आ जाए। तो ज़ीरो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। एनी रियल नंबर एडेड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको मैं लिख लेती हूँ
देयर एग्जिस्ट, ये जो उल्टा ई है इसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट के ज़ीरो को मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो वो रियल नंबर एज इट इज़ ऐसा ही रहे, वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने लिया है 5, तो अब मैंने देखना है कि मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 5 जो है वो ही एज इट इज़ आ जाए। तो ज़ीरो के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता हमारे पास, ज़ीरो ही ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। इसी तरह -2 ले लूँ और इसमें क्या ऐड करूँ कि -2 ही रिजल्टिंग आंसर आ जाए, तो ज़ीरो ही आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ज़ीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब आगे चलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का बिल्कुल उलट है। यानी हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स के लिए हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, किसी भी रियल नंबर ए के लिए एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको ए में हम ऐड करें और रिजल्टिंग आंसर हमारे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी जो कि ज़ीरो है। तो हमने क्या करना है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कोई भी हम रियल नंबर लें उसमें हम क्या ऐड करें कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए जो कि ज़ीरो है। तो ए के अंदर हम -a ही ऐड करेंगे तभी हमारे पास रिजल्टिंग आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द आर देयर एग्जिस्ट -a belongs to the set of real number such that कि हम उसको a में ऐड करें तो रिजल्टिंग आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे जो -a है ये क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। ये क्या हुआ हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लेते हैं 2, तो यहाँ पे अब मैंने देखना है कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ कि हमारे पास क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए जो कि ज़ीरो है। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो 2 के अंदर मैं -2 ही ऐड करूँगी तभी रिजल्टिंग आंसर जो है वो ज़ीरो आएगा। इसी तरह अगर मैं 1/2 ले लेती हूँ जो कि एक रियल नंबर है, इसके अंदर मैंने देखना है कि मैं क्या ऐड करूँ कि रिजल्टिंग आंसर ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। तो -1/2 क्या हो गया, 1/2 का एडिटिव इनवर्स हो गया। इसी तरह -2 जो है वो एडिटिव इनवर्स हो गया 2 का। तो आगे चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरफ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, टू रियल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। यानी दो रियल नंबर लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल a एंड b, जो कि क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं a को b में ऐड करूं या फिर b को a में ऐड करूं, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो यही कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि a को b में ऐड करें या फिर b को a में ऐड करें, दोनों का आंसर सेम होगा। यानी टू रियल नंबर्स कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, यहाँ पे a क्या हो गया, ये हो गया a एंड ये हो गया b। और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, 3 + 2, ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया a। तो 2 + 3, इसका आंसर क्या आएगा 5। या फिर मैं क्या करूँ, 3 को 2 में ऐड करूँ तो इसका भी आंसर क्या आएगा 5। तो दोनों को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की तरफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने डिस्कस की हैं प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन,
यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। जस्ट इसमें क्या होगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। वहाँ पे ऑपरेशन एडिशन था, यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो क्या कहता है क्लोजर लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो आर रियल नंबर। मैं यहाँ पे कोई भी दो नंबर लेती हूँ ए एंड बी जो के सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और इनको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ ए एंड बी को, तो इनका जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो ये ही क्लोजर लॉ है कि दो को रियल नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका रिजल्टिंग आंसर भी एक रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 2 एंड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2/3। यहाँ पे ए क्या है 2 और बी क्या है 2/3, जो दोनों हैं रियल नंबर हैं, ठीक है। और इनको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 2 2 4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4/3। तो ये भी क्या कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 2 और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 5, तो 5 2 ज़ा क्या हो गया 10 एंड 10 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो इससे हमें क्लियर हो गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल आल्सो बी अ रियल नंबर, कि हमेशा दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। आगे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमें क्या कहता है, इफ थ्री नंबर्स आर मल्टीप्लाइड इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। ये भी सेम जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की तरह है, बस यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे लेने हैं थ्री नंबर्स ए बी एंड सी जो कि बिलोंग करते हैं उस सेट ऑफ रियल नंबर से, और हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है ये मैं आपको अब बताती हूँ। ए बी सी, अब इनको किस तरह मल्टीप्लाई करवा रही हूँ मैं, ए को मल्टीप्लाई करें बी सी के प्रोडक्ट के साथ, या फिर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएं और इस प्रोडक्ट को जो है वो थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो तीनों इनका आंसर क्या होगा, दोनों का सेम होगा। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, 2 3 एंड 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 3 का प्रोडक्ट एंड उसके बाद आएगा 5 के साथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड मल्टीप्लाई बाद में करवाएंगे 5 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 2 ज़ा 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 ज़ा 30। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चला है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमने 2 को 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाया या फिर 2 को बाद में मल्टीप्लाई करवाया है 3 और 5 के प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि थ्री नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं इट मेक्स नो डिफरेंस विच टू आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन दो को हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सेम उसी तरह है, बस क्या है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है। तो आइडेंटिटी से जैसे हमें पता चल रहा है पहचान, ठीक है, रिकॉग्निशन, यानी हमें ऐसा नंबर रिक्वायर्ड है यहाँ पे जिसको हम किसी ऐसे एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिस रियल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए,
एनी नंबर मल्टीप्लाई टू द आइडेंटिटी एलिमेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक रियल नंबर ए, ठीक है। अब मुझे क्या ज़रूरत है, ए को किसी ऐसे नंबर के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर क्या सेम रहे, आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी पहचान बरकरार रहे। तो यहाँ पे आपको जैसे पता चल रहा होगा कि ए को हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जो कि सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर ए आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ए से मल्टीप्लाई करवाएं और इसका आंसर जो है सेम रहे, ए ही रहे, ठीक है, उस पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए, ए ही आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 को लेफ्ट, यहाँ पे हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर भी क्या होगा, आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपकी बुक में लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5, इसको हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि अब 5 ही आए, तो क्या होगा, वो 1 होगा। इसी तरह 1/2 एक रियल नंबर है, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर 1/2 सेम रहे, चेंज ना हो, तो क्या होगा, वो सिर्फ 1 ही ऐसा रियल नंबर है जिसको 1/2 से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे 1 क्या हो गया हमारे पास, एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आप लोगों ने ये याद रखना है कि 1 जो होगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा। इसी तरह जैसे आपने एडिशन में जो है वो 0 को कहा था कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यहाँ पे 1 क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगा। बहुत से स्टूडेंट्स को ये समझने में जो है वो बहुत मुश्किल होती है और याद रखना तो उससे भी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बिल्कुल उलट होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के। जिस तरह हमने एडिशन में किया था एडिटिव इनवर्स, इसी तरह यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जस्ट ऑपरेशन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर, एक ऐसी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है जिसको हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास जो है वो आंसर क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 आ जाए। याद रखना है ना आप लोगों ने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। तो हमें किसी ऐसे नंबर की ज़रूरत है जिसको हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए, 1। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ऑल ए belongs to the real number are there exist। तो यहाँ पे क्या होगा, a को हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो a का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, 1/a। a को 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई, a ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, और इसका आंसर क्या हो गया, 1। इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी। तो इसको इन जनरल लिख लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द आर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 1/a belongs to the set of real numbers such that क्या हो, a को उसके इनवर्स के साथ यानी 1/a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, मैंने लिया है यहाँ पे 1/2। 1/2 एक रियल नंबर लिया है। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि मैं कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी 1। तो एक ही है, इसका इनवर्स जो है वो क्या बन सकता है, 1/2 का इनवर्स बन जाएगा 2/1।
यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 3। तो इसका मैंने अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर 1 आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो 3 को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगी जब, यानी 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, 1/3 जो है वो इनवर्स हो गया 3 का। ये और यहाँ पे 2/1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया 1/2 का। ठीक है, आप लोगों ने इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आगे चलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई से भी नंबर लें, फॉर एग्जांपल ए एंड बी इन जनरल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इनको हम मल्टीप्लाई करवाएं, ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ या फिर क्या करें, बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। यानी इनके ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता, प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा दोनों साइड का। फॉर एग्जांपल 5 एंड 3, ये दोनों रियल नंबर्स हैं और इनको मैंने पहले क्या किया है, लेफ्ट साइड पे किया है 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। और राइट साइड पे मैंने क्या किया है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ जाएगा, 15। यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहा है, इनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया था, 5 3 किया था, उसके बाद 3 5 कर दिया था। ठीक है, चेंज कर दिया था इनका ऑर्डर, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या है, वो सेम रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ, यही कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि इनके प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करने से इनका प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। आगे चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग अ नंबर टू द ग्रुप ऑफ नंबर एडिड टुगेदर इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लाइंग सेपरेटली। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि हमने क्या लेने हैं, 3 नंबर लिए हैं, फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए बी एंड सी belongs to the set of real numbers। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ नंबर्स का मतलब है कि दो नंबर्स को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, दो नंबर्स का एक ग्रुप बन गया है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एक नंबर ए को, फॉर एग्जांपल ए जो है वो, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स के ग्रुप से, वो मैं ग्रुप ले रही हूँ बी प्लस सी का। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह करना है कि इनका आंसर सेम रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए को मैं बी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, पहले ए को बी के साथ, और उसके बाद क्या कर दूंगी, ए को सी के साथ। ए को बी के साथ करेंगे तो ए बी प्रोडक्ट आ जाएगा, और ये दरमियान में एडिशन वाला ऑपरेशन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए एंड सी का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे यही कहा था कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर टू द ग्रुप ऑफ नंबर एडिड टुगेदर इज द सेम एज डूइंग ईच मल्टीप्लाई सेपरेटली। यानी मैंने ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को फिर बी से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन उनको ऐड कर दिया, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है अंडर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड 4, ये मैंने लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये तीनों आप लोगों को पता है कि ये रियल नंबर्स हैं। इनको अब मैंने क्या करना है, 2 को पहले रखना है, मल्टीप्लाई कराना है 3 प्लस 4 के साथ, यानी 3 एंड 4 के एडिशन के साथ, 3 एंड 4 की एडिशन के साथ।
और फिर क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ऐड करना है 2 एंड 4 के प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 एंड 3 को जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पे क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 6 प्लस 8 को जब ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 14। तो अब हमने ये देखा कि जब हम एक नंबर को इन दो नंबर की एडिशन के साथ जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो उसका आंसर बिल्कुल इक्वल है जब उनको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर देंगे। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है अंडर एडिशन। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।